हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बीपीएससी एमबीआई के जो पोस्ट है, जो बीपीएससी के द्वारा एमबीआई की पोस्ट निकली है, उसके जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली बीपीएससी एमबीआई के लिए ये कंटेंट है। ओके, और आप लोगों ने अगर बीपीएससी एमबीआई के लिए फॉर्म भरे हैं और आप इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो भी बीएमबीआर जो 1992 पढ़ना है, उसके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। CMVR 1989 के जो भी चैप्टर्स हैं और क्वेश्चंस के साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 जो आपको पूछा जा रहा है, वो भी अवेलेबल है। ओके, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो वहाँ पे। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ओके, तो आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बिहार के कौन है। ओके, तो ऑप्शन है श्री संजय कुमार अग्रवाल, श्री सीमा त्रिपाठी, श्री पंकज कुमार, श्री शैलेंद्र नाथ। तो यहाँ पे आपको तो बता दूं कि ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार है, वो श्री संजय कुमार अग्रवाल है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो संजय कुमार अग्रवाल जी हैं, वो बीएसआरटीसी के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ओके, बीएसआरटीसी के ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं साथ साथ में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि श्री संजय कुमार अग्रवाल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है बिहार के। ओके, और ये जो सीमा त्रिपाठी है, सीमा त्रिपाठी ये हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ओके, राज्य परिवहन आयुक्त इसे कहा जाता है। ओके, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो नामे हम बता रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो ये आप जरूर लिख ले, नोट्स बना ले कि कौन क्या है। श्री पंकज कुमार जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। ओके, और जो श्री शैलेंद्र नाथ है वो डिप्टी सेक्रेटरी है। ओके, डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र नाथ, श्री पंकज कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री सीमा त्रिपाठी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और श्री संजय कुमार अग्रवाल सेक्रेटरी है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ 30th रोड सेफ्टी वीक। तो जो रोड सेफ्टी परिवहन जो सुरक्षा सप्ताह जो था, 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह जो था, उसका क्या थीम है, थीम था, मतलब व्हाट वाज होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो क्या था, ये जो मनाया गया था 30वां रोड सेफ्टी वीक, ये मनाया गया था 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। ये भी आपको ध्यान में रखना किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो हम यहाँ पे डिस्कस करें वो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक जो न्यूज में आए हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है, जो बिहार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा यहाँ से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, हमें जो लगता है। ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो व्हाट इज द थीम ऑफ 30th रोड सेफ्टी वीक। तो ऑप्शन है जर्नी विथ फियर, समवन इज वेटिंग फॉर यू बैक एट होम, ग्रेट जर्नी विथ सेफ्टी, रोड सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी। तो इसका जो आंसर है रोड सेफ्टी लाइफ सेफ्टी, मीन्स सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये थीम था 30वां जो रोड सेफ्टी वीक था उसमें। रोड सेफ्टी लाइफ सेफ्टी, इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन बिहार सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज वैलिड फॉर। तो यहाँ पे वैलिडिटी, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का वैलिडिटी के लिए बिहार में कुछ रूल्स में चेंज किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे वैलिडिटी होते हैं 2 साल के लिए। ओके, जैसे आपने इसके बारे में आप अच्छे से समझिए कि जो गाड़ी आपने न्यू गाड़ी को आपने बाई किया, खरीदा, तो उसका वैलिडिटी तो 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट लिए 2 साल बाद, आपको हर साल उसको रिन्यूअल करवाना होता है, हर 1 ईयर पे। लेकिन बिहार में इसे चेंज कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया कि हर 2 साल पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। 2 साल तक तो आपको न्यू गाड़ी का व्हीकल्स है, तो उसके 2 साल बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है।
जैसे आपने 2000 मान लेते हैं 20 में लिया गाड़ी, तो आपको 2022 में आपको व्हीकल्स का सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना होगा। फिर जो नेक्स्ट आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना होगा वो 2024 में लेना होगा। ओके, उस तरह से फिर आगे नेक्स्ट ईयर 2026 में आपको लेना होगा। हर 2-2 साल पे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना होगा। और ये कब तक चलेगा? ये 8 ईयर्स तक चलेगा। जब व्हीकल्स आपने खरीदा है उसके 8 ईयर्स तक ये रूल्स चलेंगे, मीन्स कि 8 साल तक। उसके बाद फिर आपको 1-1 साल पे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनवाना होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से आपको ये बातें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसका आंसर होगा 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फाइन फॉर व्हीकल यूजिंग इन बिहार विच इज रजिस्टर्ड अदर देन बिहार एंड यूजिंग मोर देन 30 डेज। ओके, तो क्वेश्चन है कि जो बिहार में व्हीकल्स रजिस्टर्ड नहीं है और बिहार में वो 30 दिन से ज़्यादा यूज किया जा रहा है उस व्हीकल्स को, तो इसके पीछे क्या है, मतलब सीन क्या चलते हैं। जो बिहार में परसेंट मीन्स 8 से 12% का यहाँ पे रेट से जब रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे 8 से 12% का टैक्स लगता है। वहीं आप झारखंड में चले जाइए तो 6% का टैक्स लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि झारखंड से रजिस्ट्रेशन करवा के बिहार में व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो रेवेन्यू तो झारखंड सरकार के पास चले गए, बिहार को कुछ मिला नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे जो रूल्स पारित किया गया, जो कि बताया गया है कि अगर 30 दिन से, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप इतने दिनों तक वैलिड आप यूज कर सकते हैं व्हीकल्स को। उसके बाद आपको बताना होगा कि या नंबर आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस स्टेट का। ओके, लेकिन आप 30 दिनों से ज़्यादा अगर किसी दूसरे स्टेट का व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं तो आपको बिहार स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना होगा और जो भी प्रोसेस है वो करना होगा। ओके, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते, मोर देन 30 डेज के लिए आप यूज कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा, 5,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 5,000 का फाइन होगा ये तो लगेगा, और उसके 24 घंटे बाद फिर आप पकड़ाते तो फिर आपको 5,000 का फाइन और प्लस ये जो टैक्सेस होते हैं, रोड टैक्स, ये कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं। ओके, और ये चीज़ें आपने समझ गए होंगे कि क्यों ये चीज़ें हुई, क्योंकि जो बिहार के लोग ही अदर स्टेट से लेके व्हीकल्स, क्योंकि वहाँ पे अदर स्टेट में जो रेट है वो 6%, 7% लेस बिहार से कम है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे यूज करते हैं, तो रेवेन्यू यहाँ पे घट रहा था। ओके, बिहार सरकार को। तो ये यहाँ पे जो सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का, तो वो इसने इस पे विचार किया और यहाँ पे ये चीज़ें लागू की। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर CNG स्टेशन आर फंक्शनिंग एज ए मदर स्टेशन। ओके, तो जो CNG स्टेशंस हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वो CNG पे मूव करना चाहती है हर जगह। आप जैसे दिल्ली में देख सकते हैं CNG, ओके, पेट्रोल डीजल को हटाया जा रहा है वहाँ पे गाड़ी को। तो CNG स्टेशंस जो बनाए जा रहे हैं, जो कि आपको गेल इंडिया के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि जो CNG स्टेशन है मदर स्टेशन के रूप में कहाँ पे लगा हुआ है। छोटी पहाड़ी, रुकनपुरा, नौबतपुर, राजेंद्र नगर, ये सब पटना के ही जगह है। ओके, स्पेसिफिक नेम है वहाँ पे जो छोटी पहाड़ी। तो आपको जो यहाँ पे जो आंसर होगा, जो मदर स्टेशन है वो रुकनपुरा है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, रुकनपुरा। ओके, ये मदर स्टेशन इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद हल्दिया जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है उससे ये कनेक्टेड है रुकनपुरा, इसलिए इसे मदर स्टेशन कहा जाता है। ओके, और जो ये छोटी पहाड़ी है वो डाउटर बूस्टर स्टेशन है। ओके, डाउटर बूस्टर स्टेशन छोटी पहाड़ी है। और जो अगस्त में ये चालू होने वाला था नौबतपुर में एक तीसरा CNG स्टेशन, तो ये नौबतपुर में अगस्त में ओपन होने वाला था। ये अभी तक चालू हुआ या नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन नौबतपुर में अगस्त में ये
चालू होने वाला था तीसरा सीएनजी स्टेशन इन पटना। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि रुकनपुरा में है, छोटी पहाड़ी में भी है एक सीएनजी स्टेशन, और नौबतपुर में खुलने वाला है। ओके, खुलने वाला था अगस्त में, अभी तक खुला कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। और ये भी ध्यान में रखना है कि मदर स्टेशन जो है वो रुकनपुरा है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपका कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वो है रेवेन्यू 2067.19 करोड़। ओके, 2067। यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में इस तरह से 2070 करोड़ भी लिखा है तो आपको यही आपको टिक करना है। ओके, 2070, क्योंकि अप्रॉक्स ये 2070 करोड़ है। ओके, तो आपको ये भी आंसर है, तो ये आपको ये एग्जैक्ट फिगर है। 2067.19 करोड़ रुपया कलेक्ट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। और जो 1620 करोड़ है ये 2017-18 में कलेक्ट किया गया था रेवेन्यू। ओके, और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उनका कहना है कि ये जो डिजिटली जो भी सारी चीज़ें होने लगी है, ओके, तो रेवेन्यू कलेक्शन पिछले ईयर्स के मुकाबले बढ़ा है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कुछ बिहार के जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पे जो भी न्यू रूल्स आते हैं, जो भी न्यू अमेंडमेंट होते हैं, या जो भी चीज़ें न्यू लागू होते हैं, उसे मैं यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपको एक बार पढ़ लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पढ़ के आप देख सकते हैं। एक बार पढ़ लेने पे आपको क्या होगा कि एग्जाम में अगर उस तरह से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे टिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी 2 पहिया वाहन होते हैं, ओके, तो चालक तथा पिछली सवारी के द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस उल्लंघन करने वाले को प्रथम अपराध के लिए 100 रुपीज़, और अगर उसके बाद भी आप दोबारा करते हैं तो 300 रुपये का दंड के भागे होंगे। ओके, ये जो आपको ध्यान में रखना होगा, ये धारा 177 जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़े थे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, जो नियमावली है, रूल्स हैं 138 के 3 में। ओके, फिर यहाँ पे आपको ये भी न्यूज़पेपर के कटिंग है, जो भी कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन संघ परमिट, मीन्स कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उसके बाद परमिट के लिए हम लोग अप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो भी कॉमर्शियल वाहन है उसको परमिट लेने की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग रेगुलर है तो आप लोगों को पता होगा, या जो भी प्रीवियस लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे, तो परमिट की आवश्यकता होती है कॉमर्शियल वाहन के लिए। तो कॉमर्शियल वाहन के साथ साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको परमिट भी आपको मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे है, आप इससे न्यूज़पेपर को भी आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब ये जो है पासपोर्ट की तरह डाक से घर पहुँचने लगा डीएल। ओके, ये डीएल जो है अब पासपोर्ट की तरह डाक बाय पोस्ट, जो इस इंडियन पोस्ट के द्वारा घर पहुंचने लगा है डीएल, ये है। और ये जो डीटीओ पटना है के जो डीटीओ है अजय कुमार ठाकुर, ओके, अभी कौन है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं, रूल्स हैं, जो कितने रुपीज़ लगेंगे, 2250 रुपीज़ लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको कितने रुपीज़ लगेंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है एक बार। ओके, क्या क्या चीज़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। जो टूरिस्ट परमिट होता है उसको लेना आसान हो गया है। अब यही है संजय अग्रवाल जी, ओके, जो सेक्रेटरी है, ओके, श्री संजय अग्रवाल जी आईएएस है। तो ये टूरिस्ट परमिट लेना हुआ आसान। क्या हुआ कि पहले क्या होता था, टूरिस्ट परमिट लेने के लिए पटना आना पड़ता था। जैसे पहले बोध गया, आपको पता है बोध गया, नालंदा, ये सब टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट प्लेस है बिहार के। तो यहाँ भी टूरिस्ट प्लेस के लिए टूरिस्ट जो व्हीकल्स होते थे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पटना आना पड़ता था। लेकिन अब डीटीओ या कमिश्नरी कार्यालय है, ओके, प्रमंडल में, आप वहाँ पे ही भी पर्यटक परमिट ले सकते हैं, टूरिस्ट परमिट ले सकते हैं। ओके, आप इससे भी पढ़ ले एक बार। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा कटिंग है, अब बिहार में स्लीपर बसों को भी मिलेगा लाइसेंस। तो ये जो लाइसेंस की बात कर रही है, जो स्लीपर बसेस होते हैं सो के जो जाते थे, जैसे बहुत लंबी दूरी की यात्रा होगी अब ज़्यादा आरामदायक, तो पहले ये सुविधा नहीं थी, अब तक नहीं होता था निबंधन। इस तरह के जो स्लीपर बसेस थे उसकी सुविधा नहीं थी, रजिस्ट्रेशन की सुविधा, लेकिन अब इसे कर दिया गया है। इसको मतलब अब बिहार में भी स्लीपर बसों को भी मिलेगा लाइसेंस। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये आप एक बार पढ़े रहिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। ओके, ये चीज़ें थी आज के लिए, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।